वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर सनअत कानकुनी और तिजारत सैयद मोहम्मद अताबुक की सरबराही में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अपने बेहतरीन हमसाया बरादर मुल्क इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। ईरान के साथ तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इज़राइली इक़दामात आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की गुफ्तगू। कहा, गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गज़ा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। मुक़द्दस मकामात पर इज़राइल के कब्ज़े के मज़मूम मक़ासिद नाक़ाबिल क़बूल हैं। हर पाकिस्तानी हम जुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौका पर सियासी क़यादत का कश्मीरी अवाम से यकजहती का इज़हार। इसहाक़ डार, फैसल करीम कुंजी, मरियम नवाज़, अताउल्लाह तारर, मिशाल मलिक ने कश्मीरी अवाम की साबित कदमी और लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। भारत के 5 अगस्त के इक़दामात आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का आज़म। यौम इस्तिसाल कश्मीर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म। 77 साल से भारतीय बर्बरियत का शिकार कश्मीरी अवाम की आकाश। काबिज भारतीय फौज की जानिब से अगवा किए गए हज़ारों अफराद भी लापता। तवील कर्फ्यू और मवासलाती बंदिश के बाइस सियाहत से वाबस्ता हज़ारों कश्मीरी बेरोजगार हो चुके। मकबूजा कश्मीर में 2000 से ज़ायद इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई। काबिज 10 लाख भारतीय फौज को खुसूसी इख्तियारात दिए गए। कश्मीर है शहर पाकिस्तान की। 5 अगस्त यौम इस्तिसाल कश्मीर, वो दिन जब 2019 को भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत और खुद मुख्तारी को गैर कानूनी तौर पर तब्दील किया। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर शब खून मारा गया। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम यौम स्याह के तौर पर मनाती है। अहले कश्मीर की साबित कदमी, उम्मीद और अपने हक के लिए जारी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश। यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौका पर राइस प्यार ने नया नगमा आज़ादी जारी कर दिया। दिल को छू लेने वाले बोल और बलबला अंगेज धुन के साथ ये नगमा उम्मीद, इस्तिकामत और आज़म के एहसास को नुमाया कर रहा। मिल्लत जाफरिया के अजीम फर्जंद अल्लामा शहीद सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी की 38वीं बरसी। पाकिस्तान, ईरान और दुनिया भर में तकरीबात का इनेकाद। शहीद कायद के इनकलाबी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद ने अपनी मुख्तसर मगर भरपूर ज़िंदगी में मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान की फ़िक्री, दीनी, सियासी और समाजी रहनुमाई की और इन्हें एक मुनज़्ज़म और बावकार तशख़्ख़ुस अता किया। पाक फौज के अफसरान और जवानान आज़म इंतहाई बहादुरी, क़यादत और फ़र्ज शनासी की रोशन मिसाल। खैबर की वादी तीराह में बारूदी मवाद के धमाके में ज़ख्मी पाक फौज के कमांडिंग ऑफिसर का गैर मामूली हौसले और ज़रूरत का मुज़ाहिरा। पाक फौज के शदीद ज़ख्मी कमांडिंग ऑफिसर ने अपने जवानों का मोराल बुलंद रखा और ऑपरेशन के तसलसल को यकीनी बनाने की तलकीन की। पाकिस्तान फौज और फ्रंटियर कोर के मकामी कमांडर्स के खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स और थानों के दौरे। शहदाए पुलिस के लिए फातह खानी, सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस के अफसरान और जवानान की पेशा वराना महारत, गैर मुतज़लज़ल आज़म और दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। बालाई इलाकों में होने वाली मानसून के असरात सिंध के मैदानी इलाकों तक जा पहुंचे। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बायस गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़ चुका। पनु आकल के कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आम। सैलाबी पानी खड़ी फसलों में दाखिल। काश्तकार शदीद परेशानी से दो चार। दरियाओं और नदी नालों के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अलर्ट जारी। सूबे के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। दरियाए सिंध के बाज़ मकामात और चंद नदी नालों में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। चनाब, जेहलुम, रावी और सतलज में पानी की सतह नॉर्मल, जबकि कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब मौजूद।
دل بدین میں سیکیورٹی فورسز غیر قانونی معیشت کے خلاف بھی متحرک، منظم اسمگلنگ گروہ کے خلاف کارروائی، 42 ملین روپے کا سامان برآمد، نیٹ ورک کا ریاست کے مخالف عناصر کو مالی وسائل، رصد اور سہولت فراہم کرنے کا انکشاف، ضبط شدہ سامان کسٹم حکام کی موجودگی میں تلف کر دیا گیا۔ انسانی ہمدردی کی اعلیٰ مثال، تورخم بارڈر سے آنے والے 9 مولود بیمار افغان بچے کا کامیاب علاج، پاکستان پہنچنے پر افغان بچے کو فوری علاج خصوصی نگہداشت کے ذریعے فرنٹیئر کور ہسپتال حیات آباد منتقل کیا گیا۔ 2 اگست کو جلال آباد کے افغاندان کو بیمار بچے کے علاج کے لیے تورخم کے راستے داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، راجن پور میں 15 کلو وزنی ایک بکری 18 لاکھ روپے میں فروخت۔ بکری کی فروخت بھی عام انداز میں نہیں بلکہ ڈھول، بھنگڑوں اور نوٹوں کی نچھاور کے ساتھ کی گئی۔ اور یوم آزادی قریب، شہر شہر آزادی کے جشن منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری و ساری، بازاروں میں سبز و سفید رنگوں کی بہار، قومی پرچم، جھنڈیاں، بیجز، شرٹس اور دیگر سجاوٹی اشیاء شہریوں کی توجہ کا مرکز، شہری اپنے اپنے انداز میں وطن سے محبت کا اظہار کرنے میں مصروف۔